Hello, good morning, everyone. Welcome to Unity International School and Prudence classes. Today, I will discuss about email यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल. ओके, बिकॉज आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो हो गया है ईमेल का हो गया है. यानी मोबाइल से मेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, डाउनलोड करना, इन सभी चीज़ों का दौर चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है. ईमेल में का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, जिसको शॉर्टकट में हम ईमेल कहते हैं. किसी भी को मैसेज करना, डिजिटली मैसेज रिसीव करना, सेंड करना, डाउनलोड करना, एसएमपीटी, पीपी प्रोटोकॉल, ये सभी चीज़ें जो फॉलो होती हैं जिसको हम POP3 बोलते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है. तो ये चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल में. एक चीज़ और कि ईमेल कैसे हम लोग बनाएंगे, ईमेल कैसे डाउनलोड करेंगे, मेल कैसे डाउनलोड करेंगे, ईमेल पे कैसे हम लोग मैसेज को रीड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, ईमेल के अंदर कैसे हम मैसेज को सेंड करेंगे, कैसे हम उसको डेस्टिनेशन तक मेल को पहुंचाएंगे, उसके बॉडी क्या होते हैं, हेडर क्या होते हैं, उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं एक ईमेल बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग ईमेल चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के बारे में पढ़ेंगे, और ईमेल कैसे बनाते हैं, उसके कैसे उपयोग हैं दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, और ईमेल के द्वारा हम किसी को मैसेज भेजना, मैसेज रिसीव करना, उसके बॉडी के बारे में, हेडर के बारे में, और कुछ टूल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे. चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब ईमेल है क्या. क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ईमेल. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल मेथड ऑफ एक्सचेंज मैसेज बिटवीन पीपल ओवर द इंटरनेट यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. यानी हम लोग रेगुलर मोबाइल का यूज करके बाबू जो एक दूसरे के बीच वन पर्सन से अनदर पर्सन, कोई दो पर्सन या मेनी पर्सन, ज़्यादा पर्सन के बीच में जो मेल को हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के द्वारा, उसमें हम किसका यूज करते हैं बाबू, इंटरनेट का. विदाउट इंटरनेट हम लोग कहीं पे भी मेल हम लोग नहीं कर सकते हैं. यानी अगर हमको किसी को मेल एक्सचेंज करना है, मैसेज एक दूसरे के पास भेजना है या मंगाना है, तो हमारे पास इंटरनेट का यूजिंग होना सबसे इम्पोर्टेंट है. यानी इंटरनेट का रोल यहाँ सबसे ज़्यादा रहता है ईमेल को रिसीव करना या ईमेल को सेंड करना. दूसरी चीज़, यह यूजिंग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी मोबाइल, लैपटॉप, ये सभी क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. और टीवी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है. ये आपको ऑलरेडी क्लासेज में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होते हैं. इलेक्ट्रिक डिवाइस हाई वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस पे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लो वोल्टेज लो रेजिस्टेंस पे काम करता है. जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम लोग यूज करके मैसेज को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के बीच में. और उसके लिए हम लोग किसकी ज़रूरत पड़ती है बाबू, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है. तो आपसे सिंपल डिफिनीशन अगर एग्जाम में भी पूछता है तो आप यही बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थात ईमेल मेथड ऑफ एक्सचेंज मैसेज का मतलब मेल हुआ, बिटवीन पीपल ओवर द इंटरनेट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, तो अब इसमें हम लोग इंटरनेट में मेल भेजते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं. पहला होता है बाबू फॉर्मेट ऑफ मेल क्या होता है. ठीक है, हम मेल कहीं के भेजते हैं, जैसे आप लोग हिंदी में लिखते थे लेटर, तो क्या लिखते थे, फॉर्मेट ऑफ मेल का सबसे हेडिंग पार्ट क्या होता था, हेडर, सेवा में प्रधानाध्यापक या टू द प्रिंसिपल यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल हम लोग लिखते हैं. तो वह मेल सबमिशन है, कहाँ पे हम लोग सबमिट करना है, ये कहाँ पे सबमिशन है, यानी यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल प्रिंसिपल के पास, तो उसको हेडर बोला जाता है. बॉडी जो होता है उसको कंटेंट बोला जाता है कि मैं फीवर हूँ, सफरिंग फ्रॉम फीवर, या मेरे घर कोई आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण, या जो भी हम लोग बॉडी जो होता है उसके हमारे अंदर हमारा कंटेंट होता है. ठीक है, और हेडर जो होता है बाबू, हेडर का क्या काम करता है कि वो हेल्प करता है कि हमको कंटेंट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है. ठीक है, तो जैसे प्रिंसिपल है तो वह हेडर ही तो बताएगा कि हमको इसको कहाँ पे भेजना है, प्रिंसिपल के पास डेस्टिनेशन पे भेजना है.
ठीक है। तो ये हेडर है और बॉडी। हम जैसे जैसे मेल बनाएंगे तो उसमें ईमेल बनाना जब हम लोग सीखेंगे आपको सभी चीज़ें सिखाया जाएगा। आप 5 क्लास में या 6 क्लास में, जो भी आप 5 में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों को ईमेल बनाना हम सिखा देंगे। कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को हम लोग कैसे ईमेल बनाते हैं हम लोग मोबाइल से ही आपको सिखा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर इतना तेज़ है कि धीरे धीरे हर चीज़ें मोबाइल पे ही हम लोग सीख रहे हैं। यानी ईमेल बनाना, जीमेल बनाना, लैपटॉप से भी आसान चीज़ें हो गई हैं, कंप्यूटर से भी आसान हो गया है मोबाइल पे जीमेल बनाना, ईमेल करना, मेल सेंड करना, मेल रिसीव करना। अब हम लोग आता है कि हाउ मेल ऑपरेशन हैपन, कैसे मेल एक दूसरे के पास जाता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी वो फॉलो करती है, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। देखिए, एक लड़का है बॉब और एक लड़का है एलाइस। तो उसको मेल भेजना है बॉब को किसके पास बाबू? एलाइस के पास। ठीक है। तो यह कौन कौन से ऑपरेशन होता है, लास्ट में कैसे वह डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यह SMTP के पास जाता है। SMTP क्या होता है बाबू? SMTP का फुल फॉर्म होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMPT का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके पास जाता है, उसके बाद जाता है MS के पास। MS होता है मेल सबमिशन एजेंट। MS का मतलब होता है, MS का फुल फॉर्म होता है मेल सबमिशन एजेंट। SMPT का फुल फॉर्म यहाँ दिया है। SMPT का फुल फॉर्म जो होता है बाबू, SMPT का फुल फॉर्म जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। MS का फुल फॉर्म होता है मेल सबमिशन एजेंट। ठीक है, ये चीज़ें होती है। उसके बाद ये कहाँ जाता है बाबू? NS के पास जाता है, MX के पास, और अगेन DNS से होते हुए डायरेक्ट आता है MSPT के पास। ठीक है, वह भेजता है POP3 के पास। अब POP3 क्या है इसके बारे में समझिए। यह सीधा यहाँ से मेल जब यहाँ पे आता है तो उसके बाद तुरंत इसके पास जाता है POP3 के पास, POP क्यूब भी बोलते हैं। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है बाबू उसका मतलब? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के पास जब वो जाता है उसके बाद तुरंत तो अपने डेस्टिनेशन के पास बाबू पहुंच जाता है मेल। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। ये आपको दिखाया गया कि मेल कैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल भी कैसे वर्क करती है, कैसे SMPT के पास जाती है, SMPT के पास जाने के बाद कैसे MS के पास जाती है, मेल सबमिशन एजेंट के पास जाती है, फिर DNS के पास, फिर डायरेक्ट SMPT यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भेजता है POP के पास, यानी POP के पास भेजती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के पास, और फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहाँ भेज देता है? डायरेक्ट उस पर्सन के पास डेस्टिनेशन पे उस मेल को पहुंचा देता है। ठीक है, अब प्रोटोकॉल इन्वॉल्व इन ईमेल, कौन कौन से प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होते हैं इस ईमेल के अंदर, ये चीज़ जानेंगे। सबसे पहला जो होता है SMTP होता है। क्या होता है बाबू? SMTP होता है। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है POP3, इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर SMPT क्या करता है और POP क्या करता है? देखिए, सबसे पहले जब आपके पास मेल कोई भेजता है तो आप मेल को रीड कैसे करेंगे? आप मेल को रीड कैसे करेंगे? जब मेल को डाउनलोड करेंगे। जब मेल को डाउनलोड करेंगे तब आप मेल को रीड कर पाएंगे। तो POP3 क्या करता है, यानी POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है? यह मेल को डाउनलोड करने का काम करता है। क्या करता है? यह मेल को, यानी कोई पर्सन है A B के पास मेल भेजा, तो B उस मेल को कब पढ़ेगा? जब उस मेल को डाउनलोड करेगा। मान लो A का शादी है, B को बोला कि B आप हमारे घर आइए, इनविटेशन कार्ड दिया, तो इनविटेशन कार्ड मेल कर दिया, तो कैसे उसको पता चलेगा कि हमारे पास इनविटेशन कार्ड कितने को मैरिज है, कब जाना है, कब क्या है? जब उस मेल को डाउनलोड करेगा तभी वहाँ पे पढ़ेगा उस चीज़ को, और पढ़ के उस इनविटेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो डाउनलोड होने का काम होता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में होता है। अब क्वेश्चन है SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र जो होता है बाबू, यह इसके हेल्प से सबमिट होता है। क्या होता है?
SMPT जो होता है मेल सबमिट करने का काम आता है, और इसके वजह से क्या होता है बाबू, जब मेल सबमिट होता है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के द्वारा उसे डाउनलोड किया जाता है। अगले क्लास में हम लोग मेल बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग ईमेल बनाएंगे। यूट्यूब पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ईमेल को कैसे बनाएंगे, ईमेल बनाना सीखेंगे और ईमेल भेजना भी आप लोग को सिखाया जाएगा, यानी कि हर ईमेल की हर बारीकी को समझेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।